फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो सीयूटी का जो है 2024 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। इसमें कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा लाइन टू लाइन जो भी चैप्टर्स के हैं उन सबको हम लोग जो है करेंगे। और ये पहली क्लास है ब्रिक्स एंड बेट्स का, यानी हड़प्पा सभ्यता का पहला चैप्टर है ये, हिस्ट्री का क्लास 12th का। तो स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सीयूटी 2024 के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा करने के लिए, पॉज करके आप लोग जवाब भी देते रहना अपने आप से, और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन है कि मौर्य सिविलाइजेशंस, गुप्ता सिविलाइजेशंस, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड सुंगा सिविलाइजेशंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसमें भी जो है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हड़प्पा कल्चर ऑब्जेक्ट इंक्लूड सील्स, बैट्स, वेट्स, स्टोन ब्रेड्स, इवन बेक्ड ब्रिक्स वर फाउंड। तो यहाँ पे पूछ रहे कि जो ये कहाँ पाया गया था? ओनली इन अफगानिस्तान, केवल अफगानिस्तान के अंदर पाया गया। ओनली इन पाकिस्तान, ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और डी है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, गुजरात। तो आपको आंसर देना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात। तो यहाँ पे हड़प्पा कल्चर के जो ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि सील्स, पैड्स, वीट एंड स्टोन ब्रेड्स, इवन जो है बैग ब्रिक जो है वो भी पाए गए थे यहाँ पे। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसमें देख सकते हैं कि मैंने हिंदी में भी नीचे डाल रखा है इंग्लिश के नीचे। तो यहाँ पे संस्कृति के बारे में जैसे मोहरे, मोती, बाट, ये पत्थर जो मिले थे हड़प्पा में, तो ये जो है इन जगहों पे पाया गया था, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि हड़प्पा द फर्स्ट साइट वर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, द सिविलाइजेशन इज डेटेड, यानी कब का ये डेट का सिविलाइजेशन है, यानी इसका डेट पूछ रहा है। ठीक है, यानी हड़प्पा पहला स्थल जहाँ इस अनूठी संस्कृति की खोज की गई। तो सभ्यता का दिनांक कब है, यानी मतलब किस समय की सभ्यता है ये? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको ए बी सी डी, आप सही आंसर लगाएंगे। तो वैसे जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, यानी बिटवीन 200 2016 1600 600 एंड यानी 1900 बीसीई में। ठीक है, तो 2600 से लेकर 1900 बीसीई के जो है बीच में इस सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको मैच करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीयूटी में काफ़ी क्वेश्चंस जो है मैच करने के लिए भी आते हैं, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं और ये वही पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखा जो हुआ था, और तो उसी बेस्ट पे जो है क्वेश्चन बनाया मैंने। तो इसमें क्वेश्चन है कि मैच करना है, तो हड़प्पा यानी बेसिकली साइट्स पूछ रहा है और उसका लोकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पन है, धोलावीरा है, मांडा एंड कालीबंगा। तो ये जो लोकेशन इसको बताना है। तो हड़प्पा जैसे आप जानते हैं कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर है, ऑप्शन ए का डी होगा। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ए केवल डी फर्स्ट वाले में, ये ए का डी। तो आप ऑटोमेटिकली जो है बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, इस सभी को देखेंगे ऑप्शंस को क्या है। सो कालीबंगन का जो है आपका से धोलावीरा का देखते हैं क्या होगा, गुजरात होगा। और मांडा का जो है आपका जम्मू कश्मीर होगा, और कालीबंगन का राजस्थान। तो ये जो है साइट्स एंड लोकेशन में इसको मैच किया, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। तो ये हिंदी में दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि जो ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट्स इंक्लूड, क्या क्या पाए गए थे वहाँ पे ग्रेन्स में? तो अनाज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? तो गेहूं, जो केवल गेहूं, जो मशहूर, और केवल गेहूं, या गेहूं, जो मशहूर, चना, तिल, बाजरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ये सभी जो है शामिल थे वहाँ पे जो पाए गए हड़प्पा के अंदर, गेहूं, जो मशहूर, चना और तिल, बाजरा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी वीट, बैरली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम्स एंड मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है कोट दीजिए। सो कोट दीजिए जो है बेसिकली कहाँ लोकेटेड है आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसमें चार ऑप्शन है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा, यानी पाकिस्तान के अंदर जो है ये लोकेटेड है कोट दीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यानी सीसवाल एंड आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजी साइट्स इन। तो कहीं ये भी आपका लोकेशंस पे पूछा है क्वेश्चन और कहाँ पे लोकेटेड है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो सीसवाल आर्कियोलॉजिकल साइट से ही है और ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट है कि एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट्स इंक्लूड। तो क्या क्या बोन्स में क्या क्या पाए गए थे। तो आप देख सकते हैं जैसे मवेशी में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। सो ये क्या सभी पाए गए थे। तो यस, वहाँ पे सभी चीज़ों का एविडेंस पाया गया। तो ऑल ऑफ दी अब जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि जो एनिमल्स के अंदर देखा गया है कि ये जो हड़प्पा साइट्स पे सभी के जो है बोन्स पाए गए, जिसमें कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एरिया ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशंस। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें प्रारंभिक हड़प्पा के कब्जे वाले कौन से क्षेत्र थे। तो यानी तो इसमें अम्बरीनाल, दाम शादत, कोट दीजी, शीशवाग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि ए बी सी डी यानी सभी जो है अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन साइट्स थे। ये जो है एनसीईआरटी में जो आपको मैप में दे रखा हुआ फर्स्ट चैप्टर के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो मैंने वहाँ से ये मैप से भी क्वेश्चंस बनाया है, आप इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस काफ़ी डीपली पूछते हैं। तो मैंने हर एक चीज़ को जो है नोटिस किया है। ये पार्ट 1 है, इसमें अभी हम पार्ट 2 भी लाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है यूनिक सा मैंने बना दिया, आइडेंटिफाई द कल्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इस कल्चर को हमें देखना है और समझना है कि ये किस चीज़ का है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, टेराकोटा काव है, यानी टेराकोटा बुल है, या टेराकोटा एलिफेंट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी टेराकोटा बुल है, जो कि चैप्टर के अंदर ये इमेज बनी पड़ी है वहाँ पे। तो मैंने वहीं से उठाया है और इसका जो सही आंसर है बी, यानी टेराकोटा बुल। नेक्स्ट स्टडी डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट और जोरो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दिस एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राणी स्त्रियों और प्राणी प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये जानवर पालतू थे। तो ऐसे कौन से जानवर पालतू थे वहाँ पे हड़प्पा के अंदर। तो भालू, हिरन, घड़ियाल। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा, नहीं सभी जो है वहाँ पे पालतू जानवर थे। नेक्स्ट की टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन। सो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड एट धोलावीरा, अमरीनाल, बनावली, हड़प्पा। ठीक है, तो जो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बनावली, यानी यहाँ पे ये पाया गया था। ठीक है, प्लग के एविडेंस। नेक्स्ट है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ द प्लग्ड फील्ड, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कहाँ पे मिले ये साक्ष्य। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका 13 का ऑप्शन डी होगा, यानी कालीबंगन के अंदर जो पाया गया था ये साक्ष्य किसके, जुते हुए खेत के। नेक्स्ट है कि ट्रेसेस ऑफ द कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स ऑफ। तो ट्रेसेस ऑफ द कैनल्स कहाँ पे पाए गए थे, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सुरतुगई इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान में सुरतुगई में पाए गए हड़प्पा स्थल में नहरों के निशान, यानी एविडेंस पाए गए। नेक्स्ट है कि वाटर रिजर्वर्स फाउंड इन। तो वाटर रिजर्वर कहाँ पे फाउंड किया गया था। तो जिसका सही आंसर होगा 15 का बी होगा, धोलावीरा के अंदर पाया गया था, जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है धोलावीरा, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा, जलाशय कहाँ पाए गए, धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। इसमें आपको जो है स्टेटमेंट दे रखा है मोहनजोदाड़ो के बारे में, और आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है इसके अंदर। तो पहले पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, वन स्मॉलर बट लोअर, अदर मच लार्जर बट हायर। ठीक है, नेक्स्ट सी बोल रहा है आर्कियोलॉजिस्ट designated this as a citadel and lower town respectively. Citadel owns its height to the fact that building were constructed on mud brick platform. तो इसको सही आंसर देखते हैं क्या होगा ऑप्शन 16 का। तो ऑप्शन जो है इसका 3 होगा। देखते हैं सी और डी क्यों राइट है। पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट को, स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं। सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ये बात सही है, वन स्मॉलर बट लोअर नहीं हायर होगा यहाँ पे। दूसरा है
अदर मच लार्जर बट हायर, नहीं यहाँ पे लोअर होगा, तो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया है, आप दोनों इसको समझ लेना। तो एक मिनट, यस। सो यहाँ पे मैंने बोला कि सेटलमेंट जो है दो भाग में डिवाइड थी, बात सच है। वन इज स्मॉलर बट लोअर, नहीं यहाँ पे हायर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, एक मिनट, नेक्स्ट जो आपका मच लार्जर बट हायर, यानी लोअर आएगा, ठीक है, लोअर आएगा यहाँ पे। आर्कियोलॉजी डेजिग्नेटेड दिस साइटेडल एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली, इस बात सच है कि दोनों को साइटेडल एंड लोअर टाउन बोला गया था, ठीक है। यानी इनको जो है उछला गढ़ और निचला शहर में बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है 4, इसमें स्टेटमेंट डी में, तो साइटेडल ऑन इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, हाँ, जो बिल्डिंग है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था, ठीक है। सो इसका जो है सी एंड डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द साइटेडल्स, ठीक है। यहाँ पे दोबारा ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो आपको समझना है। Most Harappan settlements have small, high western part and larger lower eastern section. There are variations, हाँ ये सही है कि जो है अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम भाग और एक बड़ा निचला पूर्वी भाग होता था, ठीक है। इट्स साइज सच एज धोलावीरा लोथल, यानी गुजरात के अंदर है, जो इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, हाँ वहाँ पे सारे जो सेटलमेंट थे वो फोर्टिफाइड थे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर पूछ रहे हैं कि सेक्शन विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स, हाँ वहाँ पे जो सेक्शन ऑफ टाउन्स थे वो वॉल्स के द्वारा जो है सेपरेटेड किए गए थे, ठीक है। और सेक्शन विद इन टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स, साइटेडल विद इन द लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ। तो जो है विद इन द जो लोथल था वो साइटेडल उनको वॉल्ड ऑफ नहीं किया गया था, इन्हें दीवार नहीं बनाई गई थी, बट बिल्ट एट हाइट, यानी उनको क्या है ऊंची ऊंची हाइट में बनाया गया था। सो इसका ऑप्शन जो है इसका 2 होगा, यानी ए बी सी डी यानी सभी करेक्ट है, ठीक है। आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ये क्वेश्चन 19 में चलते हैं। यहाँ बोला है कि मोहनजोदाड़ो के बारे में बताना हमें दोबारा। मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मेनी वर्क सेंटर्ड कोर्टयार्ड विद द रूम्स ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड, courtyard was probably the center of activities such as the cooking, weaving, particularly during hot and dry weather. See, there are windows in the walls along the ground level. डी में बोला है द मेन एंट्रेंस विच गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर और कोर्टयार्ड, ठीक है। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं। मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यस राइट है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो है आवासीय भवनों का एक उदाहरण देता है, वहाँ पे आवासीय जिस तरीके से आवास में भवन बनाए जाते हैं, आवासीय भवन बनाए जाते हैं, उसका एक उदाहरण देता है ये, ठीक है। मेनी वर सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड विद द रूम्स इन ऑल साइड्स, सारे चार तरफ से क्या होता था, रूम्स होते थे। एंड कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, देखो वहाँ पे क्या सेंटर ऑफ एक्टिविटीज होता था, जैसे कुकिंग होता था, वीविंग करते थे, और ड्यूरिंग हॉट ड्राई वेदर, ठीक है। तो प्रांगण में क्या होता था, खाना पकाने बुनाई जैसे गतिविधियों का केंद्र था प्रांगण, और खासकर गर्म और शुष्क मौसम के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है कि जमीन के स्तर पर दीवारों में खिड़कियां हैं, तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत होना चाहिए, क्योंकि देयर आर नो विंडो इन द वॉल अलोंग विद द ग्राउंड। सो कोई भी विंडोज नहीं था वहाँ पे इन वॉल अराउंड ग्राउंड लेवल पे, तो सी जो है इनकरेक्ट है यहाँ पे, यानी जमीन के स्तर पर दीवारों में खिड़कियां नहीं थी, ठीक है। वो काफी प्राइवेसी को काफी ध्यान रखते थे। और डी जो ऑप्शन है मेन एंट्रेंस वाज विच गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर कोर्टयार्ड, यानी मुख्य प्रवेश द्वार जो आंतरिक आंगन का सीधा दृश्य था, नहीं। सो कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था उनको, कोई भी जब पर्सन बाहर से देखेगा तो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट है, तो इसमें केवल दो ही ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मोहनजोदाड़ो के ऊपर ही है, और मैं एनसीईआरटी का जो है पूरा लाइन टू लाइन क्वेश्चन लिया है मैंने। इसमें पहला ऑप्शन है कि एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद द ब्रिक विद द ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ टू द स्ट्रीट ड्रेन,
यानी प्रत्येक घर में जो है ईंटों से पक्का अपना बाथरूम होता था, जिसमें नाली दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि वो जो है दीवारें इस तरीके से बनाई गई थी जो नालियों से जुड़ी होती थी। नेक्स्ट है कि सम हाउसेस हैव रिमेन ऑफ स्टेयरकेस टू रीच अ सेकंड स्टोरी और रूफ। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां के अवशेष हैं। हाँ, ये भी सच है कि मतलब जो है छत तक पहुंचने के लिए जो है सीढ़ियों के अवशेष हैं वहां पे। ठीक है। कई घरों में कुएं होते थे, अक्सर एक कमरे में जहां बाहर से पहुंचा जा सकता था और शायद राहगीरों द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता था। हाँ, ये भी सच है कि मेनी हाउसेस हैव हैड वेल्स एंड ऑफन इन द रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है। परहैप्स यूज्ड बाय द मेनी पैसर बाय, यानी जो बाहर के लोगों द्वारा भी यूज कर सकते थे उस वेल्स को। ठीक है। लास्ट जो है स्टेटमेंट है, स्कॉलर हैव एस्टिमेट दैट टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन द मोहनजोदड़ो वाज 600। नो, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 700 जो है वहां पे वेल्स पाए गए थे। ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी करेक्ट है। तो यानी ऑप्शन जो है 4 इज द राइट आंसर, ए बी सी। ठीक है। सो ये 20 क्वेश्चन पार्ट 1 के हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो है पार्ट 1 का मैंने कराया है और आगे जो है काफ़ी डीपली जो है क्वेश्चन को समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके जरूर एग्जाम में काम आएंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।